गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेजर अर्थात खाता बही किसे कहते हैं उस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो खाता बही क्या है इसका पहले हम अध्ययन करेंगे। तो खाता बही एक प्रकार की प्रमुख बही है। इस बही में विभिन्न प्रकार के खातों को उसके स्वभाव के अनुसार अलग अलग नामों से खोला जाता है और खोले गए खातों में से उनसे संबंधित व्यवहार उनको संकलित करके तिथिवार और क्रम से लिखा जाता है और इसी कार्य को हम खाता बही करके कहते हैं। एक परिभाषा देख लो जे.आर. बॉटलीबाई की। इन्होंने कहा है कि खाता बही हिसाब किताब की प्रमुख पुस्तक है और इसी पुस्तक में व्यापार के समस्त व्यवहारों को अंत में यथास्थान उनसे संबंधित लेखों में वर्गीकृत रूप में लिख दिया जाता है। अर्थात जर्नल या तो सहायक बहिया जो आपने बनाई है तो उसे बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो वर्गीकृत करने के चरण को ही हम खाता बही करके नाम से संबोधित करते हैं। जैसे कि आपने व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ करते समय आपने प्रविष्टि की थी रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। तो इस व्यवहार को खाता बही में लिखते समय हम क्या करेंगे, दो खाते खोलेंगे। एक तो रहेगा रोकड़ खाता, दूसरा रहेगा पूंजी खाता। अभी रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से ऐसे प्रविष्टि वहां पे दिख रही है और इसी कारण से रोकड़ खाते के डेबिट पक्ष में हम पूंजी खाते से लिखते हुए जो भी धनराशि हमने जुटाई है वहां पे उसको हम लिखेंगे। और पूंजी खाते में पूंजी खाता वहां पे उस प्रविष्टि में क्रेडिट हुआ था, इसलिए पूंजी खाता खोलते समय हम पूंजी खाते के क्रेडिट में हम रोकड़ खाते को लिखते हुए उसी धनराशि का प्रभाव डालेंगे। अर्थात एक प्रविष्टि में जो भी दोहरा लेखा प्रणाली के नियम के अनुसार हम प्रविष्टियां कर रहे थे तो एक व्यवहार में कम से कम दो खाते प्रभावित होते ही है और इस कारण से दो खाते उसमें बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से खाता बही रहती है। अर्थात जो भी आपके व्यवहार है उस व्यवहारों के आधार पे अलग अलग नामों से व्यक्तिगत है, संपत्तियों से संबंधित है, आय व्यय से संबंधित है, जो भी मदें आपके सामने आएगी उनको हम वर्गीकरण करेंगे और उसी वर्गीकरण करने के लिए हम जो कार्य करने वाले हैं तो उसी को हम बोलेंगे खाता बही। तो इस प्रकार से खाता बही का आशय है। अभी सरल शब्दों में हम खाता बही का आशय बोलते समय व्यक्ति, वस्तु, आय व्यय से संबंधित विभिन्न प्रकार के खातों को रखने, उनमें उनसे संबंधित व्यवहारों का लेखा करने के लिए उपयोग में की जाने वाली जो बही है उसी को हम खाता बही कहते हैं। इसे फिर से प्रपंजी करके शब्द है या तो इंग्लिश में लेजर करके भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से खाता बही का आशय। अभी खतौनी पर विचार करते हैं। तो खतौनी किसे कहते हैं, तो खतौनी क्या है उस पर हम विचार करते हैं। बाकी आप प्रारूप देख लेना है कैसे प्रारूप रहता है खाते का। तो प्रारूप में टोटल 8 कॉलम्स रहते हैं। ऊपर पहले खाते का नाम लिखना पड़ता है और उसके बाद डेबिट पक्ष के 4 कॉलम और क्रेडिट पक्ष के 4 कॉलम। डेबिट को विकलन या तो नाम करके बोला जाता है, क्रेडिट को समाकलन या तो जमा करके बोला जाता है। डेबिट के 4 कॉलम में दिनांक, विवरण, पंजी, पृष्ठ एवं राशि। अर्थात कॉलम्स के नाम है डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, वैल्यू और अमाउंट है। और वैसे ही कॉलम क्रेडिट में है। बीच में बोल्ड लाइन मतलब डबल लाइन आपको खींचनी है। इस प्रकार से खाते का प्रारूप रहता है। अभी हम खतौनी क्या है उस पर जल्दी से विचार करते हैं। तो खतौनी पोस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि खाता बही में हम जर्नल के व्यवहारों को लिखते हैं तो उसी को हम खतौनी कहते हैं। तो खतौनी का आशय देख लो, नकल बही मतलब कि जर्नल या तो अन्य जो सहायक बहिया थी उधार व्यवहारों के लिए एवं नगद व्यवहारों के लिए। उधार व्यवहारों के लिए था क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही, मुख्य जर्नल, ये सभी उधार व्यवहारों के लिए थी। और नगद व्यवहारों के लिए रोकड़ बही, उनके अलग अलग प्रकार थे। तो इन व्यवहारों के, इन बहियों के आधार पर या तो जर्नल के आधार पर खाता बही में खोले गए खातों की प्रविष्टियां करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, खतौनी करना बोलेंगे। अर्थात खाता बही में किया गया जो लेखा कार्य है उसी को हम खतौनी करके नाम देते हैं। तो इस प्रकार से खतौनी का आशय है। तो वही पोस्टिंग, जो भी व्यवहार है उसको पोस्ट करना, उसी को पोस्टिंग या तो खतौनी करके बोला जाएगा। अभी खतौनी करने के नियम देख लो क्या क्या है। तो खतौनी करने का पहला नियम है खतौनी का आधार क्या होता है। तो खतौनी का आधार रहता है जर्नल या उसी को नकल बही या तो जो सहायक बहिया है उन्हीं के ही आधार पे हम खतौनी करेंगे, अर्थात व्यवहारों को पोस्टिंग करेंगे। फिर है पृथक पृथक खाते खोलना।
खतौनी करने के लिए जो भी पहले व्यवहार घटित हो चुके हैं तो उनमें से संबंधित व्यक्ति, वस्तु, आय, व्यय, इनके अलग अलग खाते खोलने पड़ेंगे। फिर तीसरे नंबर का पॉइंट है, नियम है, एक नाम का एक ही खाता रहेगा। अर्थात खाता बही में एक नाम का एक ही खाता होना चाहिए। अर्थात रोकड़ खाता, बैंक खाता, किसी व्यक्ति का खाता। अर्थात ब्रह्मानंद नाम के दो व्यक्ति है तो एक ब्रह्मानंद दिल्ली वाला, दूसरा ब्रह्मानंद राजनांदगांव वाला, इस प्रकार से हम खातों के नाम देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहचान के लिए हम एक व्यक्ति के एक ही खाता खोलेंगे और एक समान नाम वाले कोई व्यक्ति अगर आते हैं तो उनके नाम के आगे पहचान के लिए हम अलग से शब्द जोड़ेंगे, परंतु एक नाम का एक ही खाता वहां पे आपको दिखेगा। तो इस प्रकार का तीसरा नियम है। चौथा नियम है, संबंधित खाते के प्रभावित पक्ष में खतौनी करना। तो नकल बही या तो जर्नल में खाते का जो भी पक्ष प्रभावित होता है उसी खाते के उसी पक्ष में खतौनी की जाती है। अर्थात जर्नल में कोई खाता अगर डेबिट हो जाता है तो खाता बही में उसी खाते के डेबिट पक्ष में खतौनी की जाएगी, और अगर क्रेडिट पक्ष प्रभावित होता है तो क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि की जाएगी और खतौनी की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चौथा नियम है। पांचवें नंबर का नियम है, खाते के प्रभावित पक्ष में दूसरे खाते का नाम लिखना। तो जिस खाते के प्रभावित पक्ष में खतौनी की जानी है तो उस खाते के विवरण स्तंभ में उससे संबंधित विपरीत पक्ष को प्रभावित करने के खाते का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि अगर हम व्यापार शुरू करते हैं तो रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से करके प्रविष्टि लिखते हैं, तो रोकड़ खाते के डेबिट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, पूंजी खाते से, टू कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। और पूंजी खाता अगर खोलते हैं तो पूंजी खाते के क्रेडिट में, क्योंकि पूंजी खाते से करके दिख रहा है प्रविष्टि में, जर्नल में, और इसलिए पूंजी खाते के क्रेडिट में हम जाके लिखेंगे रोकड़ खाते को, या तो बाय कैश अकाउंट, ऐसे शब्द लिखेंगे। अर्थात डेबिट में लिखते समय टू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्रेडिट में लिखते समय बाय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहेगा पांचवा नियम। छठवां नियम है, वैसे ही बताया गया है कि से मतलब कि टू और बाय शब्द का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाले खाते का नाम के साथ से या तो टू शब्द का प्रयोग करना है, और क्रेडिट में लिखे जाने वाले खातों के नाम के सामने क्या लिखना है, बाय या तो को शब्द का प्रयोग किया जाना है। फिर उसके बाद सातवां नियम है, पृष्ठ संख्या लिखना। तो खाते के पृष्ठ संख्या स्तंभ में संबंधित खाते की प्रविष्टि जर्नल के जिस पृष्ठ पर की जाती है, जिस पेज नंबर पर की जाती है, तो उस पृष्ठ की संख्या लिखनी चाहिए। ये आपको अभी जो भी हम क्रियात्मक प्रश्न सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ये जरूरत नहीं है, पर जब भी आप किसी कंपनी में, किसी व्यापारिक संस्थान में कार्य करते हैं तो उसमें जर्नल जिस पेज पर था उस व्यवहार, तो उसी पेज का नंबर आपको खाता बही में लिखना पड़ता है। तो उसी को जर्नल पृष्ठ करके यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे खाता बही में रहेगा। और फिर है, खातों में संबंधित खाते का नाम कभी नहीं लिखना चाहिए। जिस खाते में खतौनी की जाती है उस खाते में उसी खाते का नाम नहीं लिखा जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति का खाता अगर हम बना रहे हैं तो उस व्यक्ति के खाते का सिर्फ हेडिंग ऊपर दिखेगा, खाते का शीर्षक दिखेगा, खाते का नाम ऊपर दिखेगा, परंतु जो भी हम खतौनी करते हैं तो उस खतौनी में उस व्यक्ति का नाम वहां पे शामिल नहीं होगा। रोकड़ खाते में, रोकड़ खाता अगर आपने हेडिंग दिया है किसी खाते का तो रोकड़ खाते में रोकड़ खाते के नाम से कोई प्रविष्टि नहीं होगी। अनिल का खाता बना रहे हो तो अनिल खाते में अंदर जो है, खाते के अंदर, उसमें अनिल नाम का शब्द नहीं दिखेगा, विपरीत शब्द से प्रविष्टि की जाती है। तो इस प्रकार से यह 8वें नंबर का नियम है। और दिनांक तथा राशि, प्रत्येक लेखे की तिथि व उसकी राशि लिखते समय हमें पूर्ण सावधानी बरतनी है, क्योंकि दिनांक अगर गलत लिखेंगे तो व्यवहार में भ्रम होगा, और राशि गलत लिखेंगे तो भी संदेह रहेगा, गलतियां निर्माण हो सकती है, क्योंकि इसी खाता बही के आधार पर अगला जो चरण होता है सारांश का, उसमें तलपट पहले बनाया जाता है, और तलपट बनाते समय डेट वाइज सभी जो व्यवहार है उसकी और भी एक बार जांच की जाती है, और अंक गणितीय शुद्धता जो है उसकी जांच करने का कार्य किया जाता है। उसी के बाद ही हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये खतौनी करने के नियम है। अभी खतौनी का एक स्पष्टीकरण देख लो कैसा है। तो एक जर्नल की प्रविष्टि है, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। तो रोकड़ से व्यापार आरंभ करते हैं तो प्रविष्टि होती है रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। 50,000 रुपए से आपने रोकड़ व्यवसाय शुरू किया करके व्यवहार था, उसकी प्रविष्टि यहाँ पे दी हुई है। अभी इसी प्रविष्टि के आधार पर कितने खाते बनेंगे, एक खाता डेबिट है, दूसरा खाता क्रेडिट है, मतलब कि 2 खाते बनेंगे। तो रोकड़ खाता, रोकड़ खाते का देख लो, यहाँ पे खाते के पहले खाता बही का प्रारूप जो होता है, दिनांक, विवरण, पंजी, पृष्ठ, राशि, इस टाइप के 4 कॉलम डेबिट में है और वैसे 4 कॉलम
क्रेडिट में है। अभी यहाँ पे रोकड़ खाता हम बना रहे हैं, इसलिए रोकड़ खाता वहां पे उस प्रविष्टि में क्या हो गया था, डेबिट हो गया था, और इसी कारण से डेबिट में हम लिखेंगे पूंजी खाते से। ठीक है, विपरीत पक्ष की जो भी नाम है उस नाम से आपको प्रविष्टि करनी पड़ती है, खतौनी करनी पड़ती है। और पूंजी खाता वैसे कॉलम वैसे ही रहेंगे। पूंजी खाते में क्या लिखेंगे हम, पूंजी खाता उस प्रविष्टि में क्रेडिट हो गया था, इसलिए क्रेडिट पक्ष में जाकर हम रोकड़ खाते को करके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगी। तो इस प्रकार से ये खतौनी का एक स्पष्टीकरण है। अभी एक प्रश्न लेते हैं, तो प्रश्न देख लो। एक व्यक्तिगत खाता बनाएंगे आज हम। तो प्रश्न है खादी भंडार, उदाहरण नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो उदाहरण 2 में खादी भंडार के खाते में 1 अगस्त 2006 को 1000 रुपये का नाम शेष था। नाम शेष मतलब कि डेबिट शेष, और उस माह में खादी भंडार के कुछ व्यवहार हुए हैं। 2006 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 ऐसे व्यवहार दिए हुए हैं, और इनके आधार पे आपको खादी भंडार का खाता तैयार करना है। तो खादी भंडार का खाता करके ऊपर हेडिंग डालोगे, पहले खाते का नाम बराबर लिख लोगे, फिर कॉलम्स तैयार करोगे, दिनांक, विवरण, पंजी, पृष्ठ, राशि, ये डेबिट के 4 कॉलम, और वैसे ही क्रेडिट के 4 कॉलम, दिनांक, विवरण, पंजी, पृष्ठ, राशि। पंजी पृष्ठ मतलब कि जर्नल पृष्ठ, जेएफ करके लिखते हैं उसको, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। वैसे ही कॉलम्स क्रेडिट दोनों पक्षों में। ठीक है, तो 4 कॉलम डेबिट के, 4 कॉलम क्रेडिट के। अभी यहाँ पे सबसे पहला व्यवहार तो पहले सेंटेंस में दिया है, 1 अगस्त 2006 को नाम शेष था करके बोला गया है। तो खादी भंडार का खाते के डेबिट में, नाम मतलब कि डेबिट पक्ष में आप रुकोगे और शेष लागा करके 1 अगस्त 2006 को लिख लोगे। ठीक है, पहला व्यवहार हो गया। उसके बाद 15 अगस्त का व्यवहार, उन्हें उधार माल बेचा। उन्हें उधार माल बेचा करके दिया है, तो प्रविष्टि क्या होती है, प्रविष्टि करना आना चाहिए, या तो प्रविष्टि अगर नहीं करना आता है तो कम से कम जर्नल के नियम याद होने चाहिए। जर्नल के नियम में व्यक्तिगत खाता हम ये बना रहे, खादी भंडार मतलब कि व्यक्तिगत खाता है, व्यक्तिगत खाते में शामिल होता है। व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। अभी यहाँ पे अगर वो नियम याद है तो उससे को भी आप अपना सकते हो। उन्हें उधार माल बेचा मतलब कि खादी भंडार यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाने वाला हो जाएगा, डेबिट में उस व्यवहार को लिखना पड़ेगा। या तो आपको प्रविष्टि देखनी है उसकी कैसी प्रविष्टि बनती है। उन्हें उधार माल बेचा, प्रविष्टि क्या होती है, खादी भंडार डेबिट हो जाएगा विक्रय खाते से, ऐसी प्रविष्टि होगी। खादी भंडार डेबिट हो गया, इसलिए डेबिट पक्ष में आप जाएंगे, 15 अगस्त करके लिखेंगे, डेट बराबर लिखेंगे, तिथि के कॉलम में, दिनांक के कॉलम में, और जो विपरीत नाम था विक्रय खाते से उस नाम से यहाँ पे प्रविष्टि करोगे। अमाउंट बराबर अमाउंट के कॉलम में, राशि के कॉलम में लिखोगे। 3000 रुपये का ये व्यवहार था। ठीक है, ये 15 अगस्त वाला व्यवहार हो गया। उसके बाद 16 अगस्त, उनसे उधार माल खरीदा। अभी उनसे उधार माल खरीदा मतलब कि खादी भंडार से उधार माल खरीदा। खादी भंडार से माल खरीदते हो तो खादी भंडार देने वाला है, देने वाला है मतलब कि क्रेडिट में व्यवहार जाना चाहिए। या तो प्रविष्टि देख लो क्या होती है, प्रविष्टि है क्रय खाता डेबिट खादी भंडार से। अभी यहाँ पे खादी भंडार से है मतलब कि क्रेडिट पक्ष में आपको जाना पड़ेगा। क्रेडिट पक्ष में जाकर वर्ष और तिथि लिख लो, 2006 अगस्त 16। विपरीत नाम क्या था, खादी भंडार से मतलब कि क्रेडिट पक्ष में रुके, विपरीत नाम से प्रविष्टि करना है मतलब कि क्रय खाता विपरीत में है, इसलिए क्रय खाते को करके लिखेंगे। ये अमाउंट थी इसकी 100 रुपया। फिर उसके बाद 17 अगस्त का व्यवहार है, उनसे भुगतान प्राप्त हुआ, उन्हें छूट दी करके बोला गया है। उनसे भुगतान प्राप्त हुआ मतलब कि खादी भंडार से भुगतान प्राप्त हुआ। खादी भंडार से भुगतान प्राप्त हुआ मतलब कि खादी भंडार देने वाला है, देने वाला है मतलब कि ये व्यवहार क्रेडिट में आएगा। या तो प्रविष्टि देख लो कैसी है, प्रविष्टि क्या बनेगी उस व्यवहार के लिए, 17 अगस्त के व्यवहार के लिए, रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट खादी भंडार से, ऐसी प्रविष्टि रहेगी। खादी भंडार से करके शब्द आ गया है, इसलिए यह व्यवहार कहाँ पे जाएगा, 17 अगस्त वाला क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में आप लिखोगे रोकड़ खाते को और बट्टा खाते को, विपरीत नाम से प्रविष्टि करनी है। खादी भंडार के विपरीत में कौन कौन से नाम थे, दो खाते डेबिट हो गए थे, और इसलिए रोकड़ खाते को बट्टा खाते को लिखते हुए 910 रुपया रोकड़ है, बट्टे के लिए 90 रुपया है। तो इस प्रकार का ये 17 अगस्त वाला व्यवहार है। फिर उसके बाद 18 अगस्त का व्यवहार दिया है, उनसे नगद माल खरीदा। उनसे नगद माल खरीदा करके बोला गया है, अर्थात खादी भंडार से नगद माल खरीदते हो। जब भी कोई नगद व्यवहार हम करते हैं तो उस समय व्यक्ति को अप्रभावित रहना पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई वहां पे
अभिप्राय ही नहीं है। नगद माल खरीदा मतलब कि हिसाब तो क्लियर हो गया है, इसलिए व्यक्ति के नाम से हम उसको संबोधित नहीं करेंगे, क्योंकि प्रविष्टि क्या होगी उस समय, नगद माल खरीदते हैं तो रोकड़ जाएगी, क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से, इसलिए व्यक्ति का उसमें कुछ प्रश्न ही नहीं पड़ता। और इसीलिए यह व्यवहार ये व्यक्तिगत खाते में शामिल नहीं होगा। व्यक्तिगत खाते में सिर्फ उधार व्यवहार ही शामिल होते हैं। जब भी हम उधार माल खरीदते हैं, उधार माल बेचते हैं, या तो कुछ उधार लेते हैं या देते हैं, तो उसी समय ही व्यक्ति का खाता प्रभावित होता है। नगद व्यवहार अगर होते हैं तो उस समय हमें व्यक्ति के नाम को याद रखने की, व्यक्ति का नाम अपने पुस्तकों में लिख के रखने की आवश्यकता नहीं होती, और इसी कारण से 18 अगस्त वाला व्यवहार हम इस खाते में शामिल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का एक खादी भंडार का खाता में 2 व्यवहार डेबिट में आ गए और 3 व्यवहार क्रेडिट में आ गए। इसी के आधार पे अंतर निकालेंगे। अंतर शेष निकालते हैं तो डेबिट की टोटल आ चुकी है 4000, क्रेडिट में 16 अगस्त और 17 अगस्त के व्यवहार था 100, 910 और 90, अर्थात टोटल कितना हो गया है 1100 रुपया। 4000 में से 1100 रुपया घटाते हैं तो 2900 रुपया रहेगा, जो रहेगा शेष लेग। तो इस प्रकार से ये खाता फिर क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप से खाते बनाते हैं। खाता बही में ऐसे खतौनी की जाती है और इस प्रकार से जो अलग अलग खातों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो खतौनी किसे कहते हैं, खाता बही क्या है, पृष्ठांकन क्या है, इसे आपको ठीक से समझना है, याद रखना है।